हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। दिस इज बादल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करेंगे आप सभी बेहतर होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, वो है आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के सीईटी स्लॉट के बारे में। एक्चुअली मेरा अभी तक आया नहीं है सिटी इंटीमेशन, और पेपर का भी ऑलमोस्ट डन होने वाला है। 5 से 6 दिन बचा हुआ है और पता नहीं मेरा अभी तक क्यों नहीं आया है। एडमिट कार्ड का कोई भी ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं आया है। हालांकि मेरा ये फॉर्म एक्सेप्ट हो चुका है, लेकिन अभी तक मेरा नहीं आया। हो सकता है कि मेरा लास्ट 3 to 4 डेज में मेरा पेपर हो। ऑलमोस्ट कल या परसों हो सकता है, 1 या 2 तारीख को मेरा सीटी स्लॉट आ जाए। क्या आप में से ऐसे कई व्यक्ति होंगे जिनका अभी तक ये सीटी स्लॉट अभी तक आया नहीं है, सिटी इंटीमेशन अभी तक आया नहीं है? वो भी आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के लिए मैं बता रहा हूँ। जिन्होंने इस फॉर्म को फिल किया होगा वो जान रहे होंगे, ठीक है। अभी तक आया नहीं है। आप में से कितने ऐसे व्यक्ति हैं जिनका आया नहीं है सीरीज नोट? तो एक बार जरूर कमेंट करके बताइएगा। और आप लोगों के कहे अनुसार हम लोग आज करने वाले हैं एक लाइव मॉक टेस्ट। आरआरबी एनटीपीसी का हम लोग लाइव मॉक टेस्ट करने वाले हैं। ऑल इंडिया आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट अल्टीमेट लाइव टेस्ट नंबर 10। ओके। तो अब जो भी है, एक टेस्ट मैं इसका लगाऊंगा और एक टेस्ट मैं एसएससी सीजीएल का लगाऊंगा। ठीक है। और आगे आने वाले बहुत सारे एग्जाम है जो कि सितंबर के मंथ में होने वाले हैं। तो उन सब के रिगार्डिंग हम एक छोटा सा वीडियो बनाने वाले हैं। तो उसको भी आप लोग जरूर समय निकाल के देख लीजिएगा। फिलहाल हम लोग इस बात पे अड़िग है कि आगे जो भी पेपर नज़दीक में है उस पे ज़्यादा फोकस करना है। जैसे कि एसएससी सीजीएल का पेपर होने वाला है, आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का पेपर होने वाला है। तो आफ्टर लॉन्ग टाइम हम आरआरबी एनटीपीसी को लगाने वाले हैं। तो जो भी व्यक्ति इस वीडियो को देखना चाहते हैं वो बेखूबी बेधक आप देख सकते हैं इस वीडियो को। और वीडियो को देखने से पहले जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है। वीडियो को लाइक करके दोस्तों के बीच शेयर कर सकते हैं। यदि आपका रिस्पॉन्स इस वीडियो पे अच्छा रहा तो ज़रूर हम इसको कंटिन्यू रखेंगे और आप लोगों तक हम पहुंचाने का 100% प्रयास करेंगे। लेकिन इसका रिस्पॉन्स, इस वीडियो पे रिस्पॉन्स आप लोगों का अच्छा होना चाहिए, तभी जाके ये हो पाएगा। नहीं तो फिर अपन जो एसएससी के रिगार्डिंग कर रहे थे काम, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग करते रहेंगे। बिफोर स्टार्टिंग अपन सबसे पहले मैथ्स और रीजनिंग को कंप्लीट करेंगे। देन आफ्टर रीजनिंग जीके को कंप्लीट करेंगे। ओहो, अच्छा, नहीं नहीं भाई, ये अलग अलग है। चलो बढ़िया, पहले मैथ्स को करेंगे, फिर रीजनिंग को करेंगे, फिर जीके को करेंगे। ओके, तो ये अपना बहुत बेहतर तरीके से साबित हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि ज़्यादा कोई मिक्स नहीं रहेगा, तो ज़्यादा टेंशन होने वाली बात नहीं है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन अपना स्टेशन को ये लिखता है: 19 2 21, 20 2 22, 8 2 10। जे आ गया, जे आ गया, एम आ गया, एन आ गया, जी आ गया, जी जी जी, यहाँ तक तो मिलाने की कोई जरूरत ही नहीं है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 आई। इसमें दो कम किया है। नहीं, सोचने वाली बात क्या है कि इसमें कॉन्सोनेंट में दो जोड़ा है और वॉवेल में दो कम किया है। तो 9 में से दो कम किया, ठीक है ना। 1 2 3 4 5, इसमें तो हालांकि 9 है तो 7 आगे जी आ गया और 4 2 6 एफ आना चाहिए। एफ आया, बी वाला तो कैंसिल हो गया। ए एम एन जी एफ, और इसके बाद ए आ गया है। 15 में से दो कम किया, इसमें दो कम करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? वाई आ जाएगा। क्या कुछ गलती है क्या? एक सेकंड भाई, एक सेकंड। हेलो, हेलो। हाँ बोलिए। हाँ भाई, कॉलेज से बोल। हाँ हाँ, पता है। ओके, चलिए।
तो यहाँ पे क्या देखे थे, 14 दो 16 किया, YZA आना चाहिए लास्ट में, JMNGF, ये भी तो सही है, JMNGF आ गया यहाँ पे, और Y आ गया यहाँ पे, और Y है तो A आ गया, सही तो है ये ऑप्शन, क्या बोलते हैं, क्या गलती है इसमें? 14 दो 16, 8 दो 10, और YA तो आएगा लास्ट में, सही है आंसर, फोर्थ वन ऑप्शन। नेक्स्ट करते हैं अपन, 3 होती है 27 प्लस 3 किया, 343 प्लस 7 करेंगे तो 350, नहीं ऐसे गलती हो जाएगा, हाँ गलती हो जाएगा यार, 3 से 20 कैसे गया, और 7 से क्या जाएगा, 11 से 68, तो 11 छके 66, 3 छके 18, 7 छके 42, तो 44 आ जाएगा। ठीक है, हमें लगा वो क्यूब करके उसमें सम कर देना है। 36 से 252 कैसे गया, और 16 से कैसे गया, 36 दूनी 72 गुना 7 या 21, 3 दूनी 6, 7 या 21, 216, 36, 7, 7 छके 42, 7 या 21, 4 25 गुना 6, 7 जोड़ा है ना, 16 सत्ते, ये तो कुछ ज्यादा हो गया नहीं, 6 3 9, 5 2 7 2 9, 36 का हो जाता है आपका, 7 छके 42 हासिल 4, 7 या 21, 4 25, 252, 7 से तो गुना किए, 16 सत्ते 112 होता है, लेकिन यहाँ पे क्या किया है, ओके कोई बात नहीं, बाद में करेंगे, क्या दर पड़ी है, कोई है, ऐसा कुछ नहीं है, तो बाद में करेंगे। 6 3 9, 3 3 6 आना चाहिए यहाँ पे, 10 3 13, और 7 3 10, एफ जे आना चाहिए, एफ के बाद जे आएगा, ठीक है, ऐसा ही है, एक का 3 से डिफरेंस रिलेशन है, एक दो का 4 से होना चाहिए। पी एस का पिता है, पी फादर है एस का, जिसकी माता यानी एस की माता क्यू है, आर क्यू की बहन है, पी के ससुर का, पी के ससुर का आर के पति से क्या संबंध है, आर के पति से क्या संबंध है, इसका आर के पति का क्या लगेगा, तो ससुर जी लगेंगे ना, सीधी सी बात है यहाँ पे। एक लड़के ने महिला की ओर इशारा करते हुए क्या कहता है, एक लड़का है यहाँ पे, और फीमेल की ओर इशारा करते हुए कहा, वह मेरी नानी, वह मेरी नानी, मम्मी के मम्मी, इकलौते दामाद की बहन है, ये फीमेल, ठीक है, सीधी सी बात, इसको हटाओ यहाँ से। उस महिला की माँ, उस महिला की माँ, इस महिला की माँ, भाई उस महिला की माँ लड़के से क्या संबंध रखती है, इस महिला की माँ, यानी इस महिला की माँ लड़के, माँ लड़के से क्या संबंध, लड़का क्या लगेगा, तो दादी लगेगी ना, सीधी सी बात है। नेक्स्ट करते हैं अपन, एक पुरुष की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, पुरुष की तस्वीर की ओर, मेन है ना यहाँ पे, हाँ मेन की ओर इशारा करते हुए महिला ने क्या कहा, क्या कहा भाई महिला ने, उसका भाई का पिता मेरी माँ का इकलौता बेटा है, अच्छा, ठीक, यहाँ पे बात रखा गया, वह महिला उस आदमी से कैसे संबंधित है, महिला उस आदमी का क्या लगेगा, तो आप ये देखो कि ये हो गया पिताजी की बुआ लगेंगी, आंटी, ठीक है, नेक्स्ट करते हैं अपन, ओके, बाद में देखेंगे इसको, चलो ये करते हैं, पहला तत्व, अच्छा अच्छा, प्रतीक है और अंतिम तत्व एक संख्या है, तो इन दोनों पहला और अंतिम तत्व को आपस में बदल दिया जाता है, यदि पहला तत्व एक विषम संख्या, ऐसा नहीं, दूसरा और तीसरा दोनों तत्व पूर्ण वर्ग है, दूसरा और तीसरा, ऐसा तो कुछ नहीं है, तो आई का क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, जे लास्ट में आ जाएगा, गया जे लास्ट में आ गया, ठीक है, पी भी आ गया, वेरी गुड, और 9 2 7, 9 2 7 यानी YTC, YTC ये आ गया। नेक्स्ट, डब्लू 23 21 19 17 15 14, 15 तो 13 आएगा,
एम आ गया, एम आ गया, ठीक है ना। यहाँ पे 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, एम के बाद 14 आएगा, यही तो एक ऑप्शन दिख रहा है। एंड यहाँ पे देखो 3 2 5 2 7 2 9 2 11 2 13, एम आ गया। और यहाँ पे 7 2 9 2 11 2 13, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, प्रूस डॉक्टर भाई, डॉक्टर तो डॉक्टर प्रूस भाई, देखो प्रूस भाई और डॉक्टर क्या हो सकता है, दोनों हो सकता है ना। ये हो सकता है, ये तो गलत है। और डॉक्टर के अंदर पुरुष और भाई नहीं, ये भी सही नहीं लग रहा, ये सही लग रहा है। फोर्थ वन ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है। मैं नेक्स्ट करते हैं अपन। ये आकृति है, तो देखो डिफरेंस क्या आ सकता है इसमें कि ये तो गया, ये नज़दीक में रहेगा, और ये तो पूरा का पूरा फुल हो गया, ये भी गया, और ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही लग रहा है अपने को। जी, नेक्स्ट करेंगे। और सीलॉक्स का क्वेश्चन है, तो इंग्लिश में करेंगे इसको। नो लैंड इज ए कप, सम स्पून आर लैंड, स्पून और लैंड, ऑल कप आर लैंड, ये तो गलत हो गया। ऑल कप आर स्पून, ये भी गलत हो गया। सम स्पून आर नॉट लैंड, स्पून आर नॉट लैंड, सम स्पून आर, ऐसा कुछ नहीं है, नेगेटिव की बात ही नहीं की गई है, तो हम कैसे कर लेंगे यार। नीदर कंक्लूजन फॉलोज होगा। नेक्स्ट करते हैं अपन। ओनली अ फ्यू फोन आर चार्जर, ओनली अ फ्यू चार्जर आर लैपटॉप, नो लैपटॉप इज टैबलेट, ओके। ऑल फोन बिंग लैपटॉप, फोन इधर है, लैपटॉप इधर है, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। हम चार्जर और नॉट टैबलेट, चार्जर इधर है, टैबलेट इधर है, ये बीच वाला पार्ट तो होगा ही नहीं, बिल्कुल सही है। और लैपटॉप और टैबलेट, लैपटॉप इधर है, टैबलेट इधर है, ये बिल्कुल गलत है। एक और दो दोनों फॉलो करेगा, तो अपना आगे बढ़ेंगे। ओके, चलो, जितना जल्दी हो सकता है इसको कंप्लीट करने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है। घर ए से घर बी तक पहुंचने के लिए एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 30 मीटर चलता है, फिर उसने बाईं ओर 15 मीटर, दोबारा बाईं ओर 20 मीटर, फिर उसने बाईं ओर 25 मीटर, ये हो गया 15 और ये हो गया 10, ठीक है, 25 मीटर। फिर उसने दाईं ओर केवल 10 मीटर, ये 20 है, तो ये हो गया बराबर इसके 10, ठीक है। फिर उसने बाईं ओर अंत बीता, और अंततः घर बी तक पहुंचने के 17 मीटर चलता है बाईं ओर, ये हो गया 17 मीटर, ये बी तक पहुंचता है। ये घर ए बी से कितनी दूरी, किस दिशा में, घर ए से घर बी से कितनी दूर और किस, बी से कितनी दूर और किस दिशा में है। ये 10 हो गया, ये 10 20 हो गया, 20 मीटर क्या हो, ये क्या गड़बड़ी है यहाँ पे। 17 27 ऐसे आ रहा है, कुछ तो गड़बड़ी किया है हमने, एक बार फिर से बनाएंगे। घर ए से घर बी तक पहुंचने के लिए एक व्यक्ति को दक्षिण की ओर 30 मीटर चलता है, फिर उसने उसे बाईं ओर मुड़ना होगा और 15 मीटर चलना होगा, फिर दोबारा बाईं ओर मुड़ना होगा और 20 मीटर चलना होगा। अंत में फिर से उसे बाईं ओर मुड़ना होगा, 25 मीटर चलना होगा, 25 मीटर चलना होगा, बाईं ओर मुड़ा, फिर उसे दाईं ओर मुड़ना होगा, 10 मीटर चलता है, फिर उसे बाईं ओर मुड़ना होगा और अंत बी तक पहुंचने के लिए 17 मीटर चलना होगा। तो 17 10 27 ठीक था यहाँ पे यार। घर ए घर बी से कितनी दूर की ओर, 81 और 54, 81 54, 9 6 के 54, 9 9 में 81 डिफरेंस किया है।
11 तिया 33, ऐसा तो कुछ नहीं है। 81, 18, 36, 18 तिया 54, देख लेते हैं। यहाँ पे आ गया 7, और 7 में से 5 गए तो 27, इसका क्यूब रूट ले लेंगे तो 3 आ जाता है। ठीक है, 22 आ रहा था। ऐसा भी कुछ नहीं है यहाँ, ऐसा कुछ नहीं नजर आ रहा है। बाद में करेंगे इसको। कौन सा हड़बड़ी है भैया। एक कंपनी के तकनीकी अनुभाग में कुछ गंभीर त्रुटियां पाई गई। एक कंपनी के तकनीकी अनुभाग में कुछ गंभीर त्रुटियां पाई गई। तकनीकी त्रुटियों की जांच के लिए एक कुशल तकनीकी तकनीकी टीम नियुक्त की जानी चाहिए। हाँ, ये तो है। अनियमितताओं में शामिल सभी कर्मचारियों को को कारण स्पष्टीकरण नोटिस जारी। कुछ गंभीर त्रुटियां पाई गई। एक कंपनी के तकनीकी अनुभाग में कुछ गंभीर त्रुटियां पाई जाती। ठीक है। सीरियस मिस्टेक्स वर फाउंड इन द टेक्निकल सेक्शन। ऐसा नहीं, केवल हमको लगता है कि पहला वाला ही सही होगा। डी ओ डब्ल्यू है, डी ओ डब्ल्यू हो गया आर एम, तो आर आर ए एम, डी ओ डब्ल्यू आर ए एम, ये सही है। ठीक है, इसे क्या समझ, यहाँ है और यहाँ है। चलो, ए हैच का मतलब क्या आता है, पति है। ठीक है। एंड का मतलब आता है माँ है। डी माँ है सी की। एट द रेट का मतलब क्या आता है, पत्नी है डी की। और डी का इसे क्या संबंध है, डी का इसे क्या संबंध है। डी ए का क्या लगेगा, तो दामाद लगेंगे। चलो, 22, 23, 24, ई एफ गलत है। ओ पी क्यू ठीक है ना, बी सी डी ये सही, ये गलत है। तो 86 इसका है। चलो, और का कोड क्या आएगा, एग और मिल्क। मिल्क तो इधर आ गया। 586 में 5 गया, 5 गया, 8 6 बच गया। हमें और निकालना है। मिल्क का कोड क्या, एग इज एग का तो कोड यहीं आ गया। एग का कोड क्या आएगा, 2 और 4 में, तो 2 गया तो 4 बचा सिर्फ। ठीक है। चलो, डायरेक्शन का, हर्ष पश्चिम की ओर 45 मीटर, बाई ओर 25 मीटर, फिर बाई ओर 21 मीटर, फिर से बाई ओर 18 मीटर, उसके बाद दाई ओर 23 मीटर। 21 दूनी 42, 43 44 45, 21 आया ना, और 23, तो यहाँ पे 44 ही होता है ना, तो ये 23 हो गया। ठीक है, इधर बच गया 1 मीटर। अंत में वो बाई ओर मुड़ता है, 37 मीटर चलता है। 18 आ गया, 18 7 25, 7 और यहाँ पे 30, 35 मीटर चलता है। अब हर्ष किस दिशा के सम्मुख है, अब हर्ष किस दिशा के सम्मुख है। सीधी सी बात यार, उत्तर की ओर सम्मुख है। 36 लड़कियों के छात्रों की कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की दोगुनी है। 12 और ये 24 लड़कियों की संख्या से दोगुनी है। कक्षा में रीमा से पहले 13 लड़के हैं। 13 बॉयज है पहले। ये रीमा है, जो कि एक फीमेल है। कक्षा में उसका स्थान 19वां है। अच्छा, 13 हो गया इधर, तो 13, और यहाँ पे कितना लड़की हो गया बीच में, 13 5 18, और एक यहाँ पे 19वां। ठीक है ना, तो रीमा के बाद कक्षा में कितनी लड़कियां हैं, 5 1 6 लड़कियां तो इधर हो गई। लड़की कितनी है, बच गई 6। ठीक है।
5 मंजिल है, ठीक है। चलो ठीक है, कर लेते भाई। 5 4 3 2 1। ठीक है। आर क्योंकि मंजिल के निचले वाली मंजिल पर रहती है, कि सबसे ऊपरी मंजिल पे नहीं रहता है। एस जिस मंजिल पे रहता है उसके ऊपर और नीचे समान संख्या में व्यक्ति रहते हैं। तो एस तो यहाँ आ गया, एस यहाँ आ गया, एस यहाँ आ गया, एक दो एक दो, ठीक है। सही है। टी और आर जिन मंजिल पर रहते हैं उनके बीच दो व्यक्ति रहते हैं, टी और आर के बीच दो व्यक्ति रहते हैं। तो एक दो, या फिर यहाँ देंगे तो एक दो यहाँ आ जाता, ठीक है। टी और आर के बीच में दो व्यक्ति रहते हैं, चलो ये देख लिया हमने। ठीक है। आर को तो यहाँ रख नहीं सकते, आर को यहाँ, अच्छा बाद में देखेंगे। क्यू उस मंजिल के ठीक ऊपर रहता है या नीचे, ठीक ऊपर या ठीक नीचे नहीं रहता जहाँ एस रहता है। क्यू तो भाई यहाँ ही नहीं रहेगा। तो जब क्यू यहाँ नहीं रहेगा, क्यू का ऑप्शन यहाँ रहेगा और क्यू का ऑप्शन यहाँ रहेगा। क्यू के नीचे आर रहना चाहिए और आर 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 टी और आर के बीच में दो व्यक्ति रहते हैं। ठीक है, क्यू के नीचे आर रहेगा। चलो यहाँ तो क्यू को तो रखना ही बेकार है। क्यू और के नीचे आर रहता है और आर और टी के बीच में दो व्यक्ति रहते हैं। यहाँ पे यदि हम आर देते हैं, एक दो टी यहाँ आ जाए, यदि टी देते हैं तो एक दो यहाँ पे आर आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला गया है? टी और आर जिन मंजिल पर रहते हैं उनके बीच दो व्यक्ति रहते हैं। क्यू उस मंजिल के ठीक ऊपर या ठीक नीचे नहीं रहता जहाँ एस रहता है। दूसरी मंजिल पे कौन रहता है? देखो यहाँ पे तो दो दो ऑप्शन आ रहा है। आर क्यू की मंजिल के नीचे वाली मंजिल पर रहता है, आर क्यू के नीचे वाली मंजिल पर रहता है। हाँ। दूसरी मंजिल पे कौन रहता है? अच्छा, यहाँ तो वैकेंट है ना, तो यहाँ पे क्या आ गया? पी आ गया यहाँ पे। तब तो सीधी सी बात है यार, इस दोनों में तुम दोनों लड़ते रहो, लेकिन सेकंड मंजिल की बात की जा रही है और सेकंड मंजिल पे पी ही रहेगा और आगे हम लोग बढ़ते चलेंगे। ठीक है। चलो भाई, ऑप्शन चेंज करना है, यहाँ पे साइन को चेंज करना है, ठीक है। भागा को माइनस किया है, माइनस इधर आ गया, भागा कर सकते हैं यहाँ पे। 168 12 या 36, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं आएगा यार, ये तो गलत हो गया। पहले वाला गलत, गुना और प्लस को या भागा और गुना को चेंज करने से क्या फ़ायदा होगा? हाँ, हो सकता है। 12 या 36 और ये 24 दूनी 48 माइनस, ये भी नहीं आएगा। गुना और प्लस को चेंज करने से क्या फ़ायदा आएगा? चलो भाई करके देखते हैं ना। 12 दूनी 24, 72 दूनी 144 और 12 दूनी 24, ये आ गया। गुना और प्लस को चेंज किया है ना, चलो ये ठीक है। नेक्स्ट करते हैं अपन। ओके, वो एक एक साथ माइनस को क्या चेंज किया है भाई यहाँ पे? माइनस प्लस को माइनस और माइनस को भागा किया, 13 भागा को क्या किया? इंटू किया। 6 प्लस को क्या किया? -24 इंटू को क्या किया? +26 किया है। 13 × 117, 9 × 54 -24 किया। अच्छा सीरीज बस, यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 26 है, +2 56 आ जाएगा, सीधी सी बात है यहाँ पे। नेक्स्ट करते हैं। ये आपको यहाँ पे दो जुड़ जाएगा, सीधी सी बात। ओके। 7 व्यक्ति गोलाकार गेंद के समूह के, चलो भाई कर लेते हैं अपन। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। एफ और आई क्रम से जी के निकटतम बाएं और दाएं, जी के निकटतम एफ है और दाएं आई है। चलो, एच जी के बाएं तीसरे स्थान पर है, 1 2। एफ जी के बाएं, गड़बड़ है भाई, एच है। एच जी के बाएं तीसरे स्थान पर है। ई और आई जे के पड़ोसी हैं, ई और आई जे के पड़ोसी हैं। चलो ठीक है। एच के निकटतम दाएं कौन बैठा भाई? एच के निकटतम जो ब्लैंक है यही होगा। ई हो गया, एफ हो गया, जी हो गया, एच हो गया, आई हो गया, जे हो गया, के बच गया। के इज द एब्सोल्यूट राइट आंसर, ठीक है ना। वाई आ गया 24, 25 24 23 22 21, यहाँ पे 30, टी आएगा, टी आ गया गलत, टी आ गया सही है। 3 5 3 8, ये देखो भाई, 7 2 9 2 11 2 13 15 17 आएगा। टी आ गया 17 आना चाहिए था, यहाँ है 17 और ये सारा गलत हो गया। हम क्यों इतना दिमाग लगाएंगे यार।
25 से यहाँ पे क्या आएगा? 25 10 35 14 का डिफरेंस, 39 40 ले लो, 11 आ गया, 17 11 28 आ गया। क्या बोलते हो? चलो तो यह 42 आना चाहिए था यहाँ पे। 28 देख लेते हैं यहाँ पे, 7 13 54 11 12 सही है। 112 आना चाहिए यहाँ पे। 3 2 5 और 2 1 3, और यहाँ पे 112 आ गया, 224 आ जाएगा। और ये 235 5 4 यूनिट प्लेस पे 9 आ गया, ठीक है ना? 5 और ये 459, बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। चलो भाई, इंग्लिश करते हैं, सिलोक्स का क्वेश्चन है, और 30 मिनट में कंप्लीट, 30 मिनट लग गया नहीं भाई? अच्छा देखते हैं। सम बग आर बर्ड, सम बग्स आर बर्ड्स, सॉरी ऐसे में कंफ्यूजन हो जाएगा। लिख लेते हैं पूरा ही, क्या ही दिक्कत है। सम बग्स आर बर्ड्स, ठीक है भाई। ऑल बर्ड्स आर फ्रूट्स, ऑल बर्ड्स आर फ्रूट्स, वेरी गुड। चलो, ऑल फ्रूट्स आर बर्ड, फ्रूट्स बर्ड्स कह नहीं सकते। सम फ्रूट, सम ऑफ द बग्स आर फ्रूट, बग्स इधर है, फ्रूट्स बिल्कुल सही, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही। ओके, तो ओके ओके, वेट करना भाई। तीन चार क्वेश्चन हमने छोड़ रखा है, एक ये और ये एक ये, ठीक है ना? डुएबल है, नो डाउट डुएबल है, इसको करेंगे अपन, आप भी करेंगे। 81 से 33 गया, से 56 गया। इस दोनों का डिफरेंस यदि देखते हैं तो क्या आएगा? 7, सॉरी 7 कैसे आ जाएगा? 5 आ जा रहा है। 6 1 7, अच्छा। 33 6 3 9 5 3 8, 89 माइनस 7 किया है, 8 किया है, तब जाके क्यों नहीं बनेगा ये? 81 इसमें क्या दिमाग लग सकता है? 9 का स्क्वायर किया है, ऐसा तो कुछ नहीं है। 81 है, यहाँ पे 54 स्क्वायर वाली बात तो कुछ नजर नहीं आ रहा हमको ना। यहाँ पे 7 आ गया, और 6 में से 7 में से 5 गया तो 2 आ गया, 27 आ रहा है। 27 दूनी 54, 27 तिया 81, फिर ये तो 22 आ रहा है। ये किसका स्क्वायर है? या फिर क्यूब? क्यूब तो नहीं है किसी का, है ना? नहीं है। तो देखो ऐसा क्या कर सकते हैं इसमें, कुछ ना कुछ तो पैटर्न लग रहा हो, बाद में देखेंगे। ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है कि अभी ही देखना है इसको। और यहाँ पे देखो 36 से 252, 16 से क्या जाएगा? यहाँ पे 36 से 7 मरतबे तो कट जाता था, 7 से क्या 42, 7 या 21 4 25, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 16 सत्ते 112 आता है, वो नहीं आ रहा है यहाँ पे। या फिर 36 गुना 8 कर ले, 8 छः के 28, 8 तरीके 24 4 28, इसमें से 36 कम कर लेंगे तो फिर यहाँ पे 2 आ रहा है, और 5 आ गया, ये आ गया। उसी तरह से 16 पंच 80, 16 जगह 96, 16 सत्ते 116, 8 126 आ रहा है। फिर 16 कम करेंगे तो बात तो वही आ गया, 110 आ रहा है। 16 8 8 का 48, 128 आ रहा है ना, 112 आ जाएगा। ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। 4 चौके 16, चौके 64, 6 का स्क्वायर है यहाँ पे, और 216 आ गया। यहाँ पे 52 कम करेंगे तो यहाँ पे 6, 4 में से गया 3, 236। क्या दिक्कत है भाई यहाँ पे, तो नहीं बन रहा है? 36 52, हालांकि एनटीपीसी ग्रेजुएट वाला में अपन बनाया था, लगभग एक क्वेश्चन छूटा था रीजनिंग का, और एक क्वेश्चन मैथ्स का छूटा था अपना, है ना? लेकिन यहाँ तो तीन तीन क्वेश्चन छूट रहा है। 36 252, इसमें और क्या दिमाग लगा सकते हैं? 5 दूनी 10, दूनी 20, यहाँ पे 36 से 252 कैसे जा रहा है? चलो कोई नहीं, बाद में भी देखेंगे इसको। ये हो गया, ये हो गया, चलो देखते हैं इसको। 8 व्यक्ति उत्तर की ओर, 8 सीट वाले पंक्ति में, ठीक है चलो। चलो भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। जिब्रान फ्रंट के दाईं ओर से छठी सीट पर बैठा है।
जिब्रान फ्रंट के दाईं ओर, फ्रेट के दाईं ओर, 1 2 3 4 5 6 जिब्रान। या तो ऑप्शन के हिसाब से ये कंडीशन यहाँ बनेगा, या फ्रेट का इधर आ गया और यहाँ पे जिब्रान इधर आ गया, दो ही आपका यहाँ पे कंडीशन रिलाई होगा, ठीक है ना। कैरी और अनु एक दूसरे के निकटतम, लेकिन वे जिब्रान और फ्रेट के पड़ोसी नहीं है, यहाँ नहीं आएगा। चलो ये दोनों वैकेंट, यहाँ नहीं आएगा। बच गया 1 2 3 सीट। अब इसके अकॉर्डिंग यदि देखा जाए तो यहाँ नहीं आएगा और यहाँ नहीं आएगा, 1 2 3 यहाँ पे इस तीनों में आ सकता है और यहाँ पे तीनों में आ सकता है। कैरी और अनु के निकटतम पड़ोसी, ठीक है। कैरी बैनी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, बैनी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, कैरी बैनी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है भाई, 1 2 दूसरे स्थान पर है। बैनी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है कैरी, चलो ठीक है। हैरी डोली के बगल में बैठा है, भाई ये हैरी डोली के बगल में बैठा है, और अनु के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। कौन? हैरी। अनु के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है हैरी। चलो ठीक है, अपन हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, कैरी और बेनी की बात यहाँ पे की गई, अनु का बात तो अनु 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 का कहाँ गया भाई, अनु के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठता है, ठीक है। अंतिम सीट पे कौन बैठता है? तो एक तो कंफर्म है भाई कि जिब्रान और फ्रैट दोनों में से कोई नहीं है। अंतिम सीट पे कौन बैठता है? कैरी और बैनी, ठीक है। कैरी और अनु एक दूसरे के निकटतम, अच्छा कैरी और अनु एक दूसरे के निकटतम बैठते हैं। यदि हम अनु को यहाँ देंगे तो एक छोड़ के दूसरा यहाँ आ जाता है। कैरी और अनु, यहाँ पे यदि हम अनु को देते हैं और अनु, कैरी और अनु एक दूसरे के निकटतम बैठते हैं, लेकिन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। अच्छा यहाँ पे कैरी को देते हैं, ठीक है ना, कैरी इधर आ गया, कैरी के एक छोर बाद में बैनी आती है, लेकिन यहाँ पे अनु को एक छोड़ेंगे तो यहाँ पे हैरी, हैरी आएगा और डॉली आएगा, यहाँ भी पॉसिबल नहीं लग रहा है हमें। तो अपन ऐसा करते हैं कि अनु को यहाँ दे देते हैं, ठीक है। और अनु इधर आ गया है तो कैरी को यहाँ पे दे सकते हैं तब तो। कैरी और अनु एक दूसरे के निकटतम, लेकिन वे जिब्रान और फ्रेड के पड़ोसी नहीं है। अच्छा, अनु इधर आ गया तो कैरी इधर आ जाएगा, कैरी छोड़ देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैरी आ जाएगा। और यहाँ पे यदि, अच्छा कैरी इधर है तो एक छोड़ के बैनी इधर आ जाएगा, बैनी इधर आ जाएगा तो फिर यहाँ पे कैरी है, लेकिन बोल रहा है कि अनु के दाई दूसरी ओर कौन है, हैरी है, और हैरी के जस्ट बगल में कौन है, डॉली है। यहाँ पे तो पॉसिबल नहीं लग रहा है, तो हम यहाँ पे क्या दे सकते हैं, यहाँ पे यदि हम अप्लाई करें जिब्रान, यहाँ पे यदि हम अप्लाई करें अनु को यहाँ देते हैं, एक छोड़ के यहाँ पे हैरी आ जाएगा, ठीक है। अनु के बगल में कौन है, अनु के बगल में अनु और कैरी एक दूसरे के निकटतम बैठे हैं, कैरी को यहाँ दे देते हैं, ठीक है। कैरी यहाँ आ गया है और बेनी इधर आ जाएगा। कैरी बेनी के बाईं ओर बैठी है, कैरी बेनी के बाईं ओर बैठी है, बेनी के बाईं ओर बैठी है, नहीं टाइम लग गया बहुत ज़्यादा इसमें, इसको छोड़ते हैं, ठीक है, बाद में देखेंगे इसको। 3 क्वेश्चन छोड़ा हमने, 3 क्वेश्चन को छोड़ा है हमने, 36 से 252 और ये 16, 16 16 256, 36 का आता है कितना भाई, 3 तिया 9, चौचा का 36 और 18 दूनी 36, 1296 आ रहा है। 252 से कुछ मल्टीपल है क्या इसका, 25 25 125, 25 छः 150 नहीं,
चलो हटाओ, आते मैथ्स की ओर, ठीक है भाई। नेक्स्ट नेक्स्ट, पहले आसान आसान को करेंगे। उस वर्ष की उन वर्षों की संख्या जिसमें कंपनी का लाभ औसत लाभ से ऊपर है। अब औसत लाभ, ये सारा का सारा क्या है? अर्जित लाभ है। चलो, 7 छो 13 5 18 छो 24 7 31 4 35 6 41 8 49 आ रहा है। 8 छो 14 4 18 7 18 7 25 6 31 5 36 6 42 43 43 6 49, तो ठीक है। 5 3 8 10 18 7 25 9 34 140 ठीक है। 0 0 0 0 0 0, ठीक है। 0 1 9 4 13 4 1 5, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8। अरे यार, 8 6 क्या 48, 48 7 88 64 और यहाँ पे 8 6 क्या 48, 5 आया ना। 8 6 क्या 48, 7 आ गया। 88 64 और 7 आ गया ना। 88 64, 8 9 72, यानी 689 आएगा, ठीक है ना। तो उन वर्षों की संख्या जिसमें औसत लाभ से कम का अनुपात क्या होगा? औसत लाभ से ऊपर, औसत लाभ से कम का अनुपात क्या होगा? 6 8 9, 6 8 9, एक आ गया, दो आ गया, 6 8 9, तीन आ गया। ये रेशियो 1 2 3 4 5। क्या यार, ये सब बहुत टिपिकल बना के रखा है क्या? चलो देखते हैं इधर। और यहाँ पे क्या देगा? 4 3 7 है -50 बराबर 90, 9 5 14, 4 दूनी 14, 20 ए बराबर 4 ए और 3 ए न्यून कोण है, A + 75 हो गए, 7 दूनी 9 95 डिग्री हो गए। नेक्स्ट, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा? 1/cos स्क्वायर थीटा इधर आ जाएगा, इंटू 1/sin स्क्वायर थीटा आ गया नहीं। साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 इधर ले लो भाई, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। हम क्या करेंगे यहाँ पे? ओबियसली यहाँ पे अपना साइन पे पावर 4 थीटा प्लस कॉस पे पावर 4 थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1/कॉस स्क्वायर थीटा साइन, वही हो गया बात। 1/साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन लिया हमने, हो गया साइन स्क्वायर 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा -1 आ गया। अब इसका हल करना है। ये क्या दिक्कत हो रहा है यहाँ पे? डायरेक्ट फॉर्मूला पे तो है ही। टेन स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। लेकिन इसको इस फॉर्म में कैसे तोड़ेंगे? तो बाद में देखेंगे, ऐसा नहीं कि फिर टाइम का अभाव हो जाए और फिर दिक्कत हो जाए। नेक्स्ट करते हैं अपन। एक प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने के लिए एक ट्रेन 40 सेकंड का समय लेती है, ठीक है। यदि वही ट्रेन जब आधी चाल से प्लेटफॉर्म को पार करती है तो 120 सेकंड लेती है। तो डी तो सेम है। डी सेम है तो S1 T1 बराबर S2 T2। इट मीन्स हो गया S1/S2 बराबर T2/T1। यही बात है ना। तो 40 और 30 आधी को पार करने, आधी चाल से पार करता है, ठीक है। 120 सेकंड समय अधिक लगता है, 120 सेकंड लेती है। तो ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई का अनुपात क्या होगा? देखो भाई, यहाँ पे ना भी आसान नहीं है यार मैथ्स को डील करना। एक प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने के लिए एक ट्रेन जब इसको पार करेगा तो ट्रेन की लंबाई, लेंथ ऑफ ट्रेन एक्स माना, और तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी?
स्पीड क्या हो जाएगी, ट्रेन की स्पीड क्या हो जाएगी, 40 बटा समय बराबर दूरी बटा 4। ठीक है, जब वही ट्रेन जब आधी चाल से x बटा 80 प्लेटफॉर्म को पार करती है, प्लेटफॉर्म को पार करती है, प्लेटफॉर्म की लंबाई तो नहीं पता, लेकिन ट्रेन की लंबाई हमने x माना था, तब 120 सेकंड लगता है। तो समय बराबर दूरी बटा 4, और दूरी तो हमें नहीं पता है, दूरी तो x हो गया ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई बटे ये हो गया 80 बराबर 120, 4 दुनिया 8, 4 तिया 12, 3/2 हो गया x प्लस बी बाई एक्स। ठीक, अब ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई का अनुपात क्या होगा, ट्रेन की लंबाई 2 और 1। अच्छा देखो, यहाँ पे ट्रेन की लंबाई हमने माना था एक्स, एक्स का वैल्यू 2 है, तो 1 हो जाएगा प्लेटफॉर्म की लंबाई। ट्रेन की लंबाई 2 हो गया और प्लेटफॉर्म की लंबाई 1 हो गया। ठीक है, चलो भाई। 18 पुरुष 5 दिनों में 360 रुपए अर्जित करता है। 18 पुरुष 5 दिनों में 360, 15 पुरुष 9 दिनों में कितनी राशि, सीधी सी बात यहाँ पे है। 18 दूनी 36, 5 चौके 20, ठीक है, 15 चौके 60 गुना 9 छके 54, 540 रुपए करेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर 6 है। ओहो, दो वेरिएबल, दो ही है वेरिएबल यहाँ पे। एक्स वाई का मान पूछा, देखो ये किसी न किसी फॉर्म में ये तो जरूर आएगा। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, अच्छा यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy यदि हम लिखते हैं तो 6 + 2xy यहाँ भी लिख दिया हमने। कोई हर्ज नहीं, हर्ज तो नहीं होना चाहिए यहाँ पे, या फिर वैल्यू पुट करने से कोई फायदा तो नहीं है। 6√6 नहीं है। ठीक है, ये किसी न किसी फॉर्मूला पे तो बेस्ड है यार। यहाँ पे x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या आएगा, 6 + 2xy आ जा रहा है। नहीं, इस तरह से ये नहीं बनेगा, ये इस तरह से नहीं बनेगा, ये बनेगा यहाँ पे x³ y है प्लस xy³ प्लस x² प्लस y² बराबर 36 है। तो एक्स वाई का मान ज्ञात करने के लिए बोला है। एक्स वाई का मान तो ये तो हो गया पूरा का पूरा आपका 6 आ गया, यहाँ पे कम करो तो 30 आ जा रहा है। ठीक है ना, x³ y प्लस xy³ बराबर 30 आ गया। यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं अपन, x कॉमन, y कॉमन ले लेते हैं, एक्स वाई कॉमन ले लेते हैं। ठीक है ना, एक्स वाई कॉमन ले लेंगे तो x² प्लस एक्स वाई तो y² आ जाएगा बराबर 30 आ गया। क्या कहते हो, बन गया ना, 6 कट गया 5, एक्स वाई बराबर 5 आ गया हमसे। ठीक है, चलो। एक समकोणीय प्रिज्म का आधार एक षष्ठभुज है, यानी 6 भुजा वाला है, जिसकी भुजा 6, यदि प्रिज्म का आयतन ये है तो प्रिज्म का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। फॉर्मूला तो याद रखना ही चाहिए भाई, फॉर्मूला तो याद रखना ही चाहिए। 6 × √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर इंटू हाइट, हाइट तो नहीं पता हमें, हाइट को मान लेता हमने x, ठीक है, x माना, बराबर 540 √3, √3, ठीक है, 6×9 = 54, 2×2 = 4, 2×3 = 6, 2×3 = 6, 3×3 = 9, 90, एक्स का वैल्यू क्या आ गया आपका 10 आ गया, यानी हाइट बराबर आपका ये आ गया। अब पार्श्व प्रिज्म का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा गया है। पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल यानी लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, तो ये क्या होता है भाई, पैरामीटर ऑफ द बेस इनटू हाइट होता है, शायद यही होता है पैरामीटर ऑफ बेस। तो रूट, अच्छा, पैरामीटर ऑफ बेस, अच्छा एक षष्ठभुज है, सही बात है। 1 2 3 4 5 6 है, और तो षष्ठभुज है ना, तो क्षेत्र का 18 × 6, 18×6 = 108।
ओह! षष्ठभुज का पैरामीटर कैसे निकलेगा? तो इसका तो डायरेक्ट वो फ़ॉर्मूला तो है, ठीक है। तो हाँ, तो 6 है तो षष्ठभुज 6 भुजा वाला है ना, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 सही तो बात है यार, 6 गुना 6 करो और गुना 10 कर देते हैं अपन, तो 6 छक्के 36, 360 आ जाएगा, तो 360 है आंसर में, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं अपन। तीनों सतह के मध्य अनुपात 27 से 81 और ये 9 हो जाएगा यहाँ। ओके नेक्स्ट। नेक्स्ट ट्राइंगल एबीसी। चलो भैया, ए आ गया, यहाँ पे बी आ गया, यहाँ पे सी आ गया, बी डी जो है ना समद्विभाजक है। ओके चलो, ए सी को डी पर मिलता है, ए सी को डी पर मिलता है, ए बी बराबर 5 है, ए बी बराबर 5 और ए डी बराबर हो गया 3, बी डी बराबर हो गया भाई आपका 7 हो गया है, तो डी सी की लंबाई क्या होगी? डी सी की लंबाई क्या होगी? सीधी सी बात, 5 रेशियो एक्स। ओहो, 5/x बराबर 3। रुक जाओ भाई। हम्म। नहीं 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 भाई, यहाँ पे तो गड़बड़ है, गड़बड़ है, गड़बड़ है। फॉर्मूला है यहाँ पे। फॉर्मूला फॉर्मूला तो है यहाँ पे भाई, डीसी की लंबाई पूछा गया, इसकी लंबाई पूछा गया है, ठीक है। यदि वो डायरेक्ट रहता रेशियो में तो वो निकल जाता, वो निकल जाता। हम्म। त्रिभुज एबीसी में बी डी बी का समद्विभाजक है, जो एसी को डी पर मिलता है। सही बात है। और ए बी बराबर दे दिया 5 और ए डी हो गया 3। हाँ, और बी डी, बी डी 7 है, तो डीसी की लंबाई क्या होगी? ईडी बी का समद्विभाजक है, जो एसी को डी पर मिलता है, ए बी 5 सेंटीमीटर और एडी 3 सेंटीमीटर और बी डी 7 सेंटीमीटर है, तो डीसी की लंबाई क्या होगी? ये तो फॉर्मूला पे है भाई। हो, या फिर इसका फिगर तो हमने गलत नहीं बना दिया? ए बी नहीं, बात तो वही है, सेम ही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हो गया इधर, तो ए बी हो जाएगा कितना भाई, 5 है, ठीक है। ए डी हो जाएगा आपका 3, ठीक है। और बी डी हो जाएगा आपका 7, ठीक है। तो अब डी सी की लंबाई पूछा गया था, यही तो पूछा गया था। हो हो हो। तो समझ में फॉर्मूला हमको लग रहा है कि इसमें है फॉर्मूला। तो क्या फॉर्मूला लगेगा यार? फॉर्मूला कैसे भूल गया मैं? कोई नहीं, बाद में देखेंगे इसको, ठीक है। हालांकि यहाँ पे बी डी पूछा गया, नहीं बाद में देखते हैं, कोई बात नहीं। अरे भाई भाग गया भाई, भाग भाग। गजब का क्वेश्चन है। शंकु का आधार, ठीक है ये। तो 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आपको ये तो याद रखना ही चाहिए था, याद नहीं है तो कोई बड़ी बात नहीं है। 11 दूनी 22, 11 के 11, 11 चौके 44, 2 सत्ती 14, आर बराबर 7 आ गया। शंकु का आयतन ये है, तो त्रिज्या ऊंचाई क्या होगा? अब शंकु का आयतन ये है, 1/3 आ गया, पाई आ गया, आर स्क्वायर आ गया, इंटू एच आ गया बराबर 924 आ गया, साथ साथ गया। और यहाँ पे 11 दूनी 22 और 11 अठे 88, 11 चौके 44, 7 दूनी 14, 14 पंचे 70, 14 छक्के 84 और इस क्षेत्र के 18 आ गया। अब सीधी सी बात, यहाँ पे देखो आर आ गया, ये 18 आ गया, तो तिर्यक ऊंचाई क्या होगी? यही तो बोला गया, 18 18 324 हो गया, 7 7 49 इधर हो गया, 9 4 13, 4 2 6,
एक 7 और ये 373 रूट अंडर 373 वर्ग का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में ज्ञात करना है। 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 4 वृत्त। ओके। हम्म। ये दो 4 आ गया। ये दो 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 चार, 4 चौके 16 सही तो है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? 16 दिख तो गया यहाँ पे। एक दो 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 चार और ये चार, चार का स्क्वायर 16 आ गया यहाँ पे। या नेक्स्ट करते हैं अपन। चलो भाई, कुछ तो हल्का नजर आया यार, आज का तो पता नहीं। अच्छा खासा लेवल पूछा गया है यार। और यहाँ पे 14 दूनी 28, 10 कम करो तो 6 आ जाता है यहाँ पे। क्या बोलते हैं? ये क्या है भाई? L1 पैरेलल टू L2, L1 L2 के पैरेलल है तो y का मान क्या ही होगा? हम्म। y का मान क्या होगा? ओके। x और y बराबर 180। ठीक है। चलो, यहाँ पे क्या होगा? इस एंगल की बात की जाए, यानी 4x बराबर ये 3x इसके बराबर हो जाएगा। एकांतर अभिमुख कोण हो जाएगा, 3x इधर हो जाएगा तो 4x बराबर क्या हो जाएगा? ये दोनों 180 हो जाएगा तो 45 हो जाएगा। x का वैल्यू 45 है तो y का वैल्यू क्या आएगा? 135। 0 5 4 3 7 1 8, 135। ओके, नेक्स्ट करते हैं अपन। ए और बी किसी व्यवसाय में इतना रुपए निवेश करता है, अंत में लाभ बी का हिस्सा क्या होगा? ये 3 जीरो गया, 7 छक्के 42, 7 8 56, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 3:4। 4 का मल्टीपल तो सभी दिख रहा है हमें, तो हमें निकालना पड़ेगा। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 3 7 चौके 28, 4 7 छक्के 42 गुना 4। ठीक है। बी का ही रेशियो में निकालना। 6 छक्के 24, 4 जीरो आएगा यूनिट प्लेस पे 0। 2 चौके 24, 4 4 चौके 16 2 18 आ गया। 12 चौके 48 50, 840 है क्या? गड़बड़ है क्या कहीं से? सॉरी सॉरी सॉरी, 0 6 चौके 24 4 हासिल 2, 4 चौके 16 2 18 का हासिल 1, 12 चौके 48 49 840 है क्या कहीं पे? 49 840 यहाँ पे दिख रहा है हमें। चलो, ओके, इसको क्लियर करना है भाई। 5 दूनी 10, 2 तिया 6, 1/4 प्लस 3/4, तो सीधी सी बात यहाँ पे 1 आ गया। और यहाँ पे काटने का कोशिश किया जाए तो 6/4 आ रहा है। और यहाँ पे देखो 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 9/8 आ रहा है। और 8 में से चलो कर लेते हैं। तो 3/8 आ गया यहाँ पे। क्या बोलते हैं? 8 में से -9 जाएगा तो -1/8 प्लस 3/8 आ गया। और इसमें से 2/8 यानी 1/4 बिल्कुल सही आंसर। ओके, नेक्स्ट करते हैं अपन। इतना में कौन छोटी संख्या जोड़ी जाए जो 3 4 5 6 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए? तो 6 पंचे 30 या 9 चौके 36, 360, 2483। एलसीएम अपन भागा करते हैं, सीधी सी बात है, भागा करते हैं। तो 3600 होना चाहिए था। 8 12, नहीं 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 भाई, जो भी होगा वो 5 का मल्टीपल नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। 7 3 3 6, देखो 5 से विभाज्य होने का अंतर 5 से विभाज्य का नियम क्या है? या तो यूनिट प्लेस पे 0 या फिर यूनिट प्लेस पे आपका क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। यदि यहाँ पे 7 और यहाँ पे 3 देते हैं, 10 हो रहा है। 3 3 6, ये तो गलत हो जाएगा। 3 2 5 ये हो सकता है, और लेकिन ये तो गलत है। इस दोनों में से कोई एक तो कटने वाला है। तो 360 गुना 8 तरीके 24, 7 या 21 हो सकता है। 21 4 25 नहीं जाएगा। कर लेते हैं। 7 छक्के 42 के 2 हासिल, 4 7 या 21 4 25 नहीं आएगा। 360 को 6 से गुणा कर लेते हैं तो 6 छक्के 36, 6 तिया 18, 3 2160 आ रहा है। यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया। अब 360 में क्या जोड़ेंगे? 323 इधर कर लेते हैं तो 7 आ रहा है। और यहाँ पे 5 में से 2 गया, 37 को इसमें क्या करेंगे कि जोड़ेंगे ना, तभी जाके ना ये आएगा अपना। ओके, तो आंसर अपना वही आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
औसत एवरेज ये है पूछा गया है। चलो, तो अपन मान लेते हैं यहाँ पे 25 मान लेते हैं एवरेज, ठीक है। 4 कम है, 25 जीरो हो गया, 1 ज्यादा है, और यहाँ पे 4 ज्यादा है, और यहाँ पे 34, 5 4 9 ज्यादा है। ये चार गया, 9 1 10 आ गया। कितना है? 1 2 3 4 5, 2 ज्यादा है। हमने माना 25 2 27 हो गया एवरेज, और यहाँ पे 27 दिया, 81 में से 81 गया तो जीरो हो गया। ओके, नेक्स्ट करते हैं अपन। द्विघात समीकरण ये है, के का मान क्या होना चाहिए? जो यदि दूसरे मूल का मान पहले मूल के मान के बराबर है, यानी अल्फा बराबर बीटा होना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे इट मीन्स बराबर होना चाहिए, नहीं? तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यदि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 रखें, तो यहाँ पे जीरो आएगा, और यहाँ पे दो दूनी चार, और ये दो दो अपना मान आ जाता है। क्या इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए? यदि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 रख देते हैं, तो ये तो कभी होगा ही नहीं, नहीं होगा ये। और ये आपका रेशनल हो जाएगा, इसको हटाओ, और आंसर अपना आ जाएगा 4, ठीक है। चलो, बराबर बोला है ना। ऐसे भी आप यहाँ पे ये देख सकते थे, क्या देख सकते थे, कि सी बाई ए होता था, बीटा बराबर सी बाई ए 4 बाई ए। इसका भी वैल्यू आपको वो होना ही चाहिए, ठीक है। चलो, आगे बढ़ते हैं। माँ अपने पुत्र से 15 वर्ष बड़ी है। चलो, बाइफरगेशन हमने कर लिए। 4 वर्ष बाद माँ और पुत्र की आयु का गुणनफल, 4 वर्ष बाद की बात की गई है। तो अब यहाँ पे एक्स प्लस 19 आ जाएगा, और यहाँ पे एक्स प्लस 4 आ गया। इनका गुणनफल बताया गया 450 है। माँ की वर्तमान आयु क्या होगी? लो भाई, माँ की वर्तमान आयु पूछा गया है 1976। देखो, ये तो अपना आ गया है, द्विघात समीकरण का रूप आ गया है। इसको करने का क्या सोच सकते हैं, या फिर इसमें चलो करके देखते हैं ना। एक्स स्क्वायर प्लस 4x आ गया बराबर 19x प्लस 1976 आ गया, बराबर 450 आ गया, और 19 4 23x आ जाएगा, और प्लस 76 इधर एक्स स्क्वायर प्लस 450, ठीक है ना। इधर 50 गया तो 400 बच गया, और ये 50 26 गया, तो 26 जाएगा, तो इसमें से क्या जाएगा? और तो 478, 474 आ गया, ठीक है ना। सॉरी, 374 आ गया। 6 4 10, 7 9 1 10, और 3 1 4, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस 23x माइनस 374 आ गया, बराबर जीरो आ गया। अब हमको इसको हल करना है। अब इसको हल करने के लिए क्या कर सकते हैं, इसको मिटाना पड़ेगा। क्या नहीं, तो हमको माँ की वर्तमान आयु पूछा गया था ना यार, सीधी सी बात। यहाँ पे यदि हम ले लेना, वर्तमान आयु पूछा गया है, यदि 30 साल लेते हैं इधर, ये इससे 15 वर्ष ज्यादा है, तो 15 इधर हो गया। ऑप्शन उठा लेते, डायरेक्ट दिमाग नहीं लगाएंगे, सीधी सी बात है। और यहाँ पे 4 साल और जोड़ दो तो 34 आ जाता है, यहाँ पे 19 आ जाता है, 1976। ऐसा तो नहीं आ रहा गुणनफल में, तो ये 30 साल नहीं आएगा, सीधी सी बात। ऑप्शन लेते हैं, सबसे आसान ये, इससे भी बन जाएगा, इससे भी बन जाएगा। 26 ले लेते हैं। यदि 15 साल यदि कम कर दें, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? 11 साल आ गया। यही तो है। 6 में से 11, 5 और 11, ठीक है। 15 का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे। इसमें यदि 4 साल जोड़ दे, 30, और ये 15 या 45, बिल्कुल यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है ना। 4 वर्ष बाद की बात की गई, बिल्कुल सेटिस्फाइड हो रहा है यहाँ पे। तो 26 ईयर्स इनकी माँ की वर्तमान आयु हो जाएगी। ओके, तो भाई ऑप्शन के हिसाब से आप बना सकते हो। एक वॉशिंग मशीन का मूल्य एक टीवी के मूल्य से 40% कम है। वॉशिंग मशीन टीवी के मूल्य से 40% कम है, यानी 2/5, ये 5 है, ये हो जाएगा 3। टीवी के मूल्य से
40% कम है। यदि वॉशिंग मशीन के मूल्य में 18% की वृद्धि होती है, वॉशिंग मशीन के मूल्य में 18% की वृद्धि होती है, चलो भैया हमने मान लिया। टीवी के मूल्य में 10% की कमी होती है, 9/10 इधर आ गया, 9 पचा 45, 450 इधर हो गया, और ये 18 तिया 54 और 354 इधर हो गया। ठीक है, तो वो 5 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी के मूल्य में कितना परिवर्तन होगा? तो 5 वॉशिंग मशीन की बात की गई है और यहाँ पे 2 टीवी मूल्य की बात की गई है। तो एक तो पहले इसका जो घटा हुआ मूल्य है, पहले इसको निकाल लेते हैं। 45 दूनी 90, 900 इधर हो गया, 5 के 20, 2 हो गया, 5 6 25, 2 27 के साथ हासिल 2, 5 6 15, 2 17, ये हो गया घटा हुआ मूल्य। और यदि ये बढ़ा हुआ मूल्य होता तो 5 दूनी 10, 1000 इधर हो जाता इसका, और ये 300 इधर है, और 3 पच्चे 1500 इधर हो जाता, 15 10 2500 टोटल का टोटल इसका हो जाता, और 900 इसमें और जोड़ दो तो 0 7 9 7 16, और ये 2670 इधर हो जाता है ना। परिवर्तन कितना हो गया? वृद्धि होगी, कमी की तो बात ही नहीं है यहाँ पे। तो 2500 इसका बेसिक था, अब यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस करने के बाद का ये है। 25 एक 26, 170 कितना पे? 2500 पे। 100 है परसेंट, ये जीरो गया। 25 छा के 150, 25 छा के 150 ले लेते हैं, और यहाँ पे 20 आ जा रहा है। 25 अठे 200, 6.80 का क्या होता है? वृद्धि होता है। ओके, चलो इसको और आसान तरीके से बनाया जा सकता था। बिल्कुल, 5% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से इतना रुपए की राशि 24 महीने के बाद कितनी हो जाएंगी? ऑब्वियसली यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज की बात की जा रही है, और यहाँ पे 2 वर्ष आपका समय दिया गया है। तो 25 25, 5 दूनी 10, ये तो इसका ब्याज हो गया। इसमें 100% जोड़ देंगे, 110.25 इंटू 4000 भागा 100 इंटू 100, ये 3 गया 3 गया 3 गया, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 इधर आ गया, और 5 दूनी 10 इधर आ गया, और 5 दूनी 10 इधर आ गया। 0 पच्चे 25 गुना 2 कर लेते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10 आ जाएगा, और 22 दूनी 4410। बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे कहा गया 4410। ठीक है, आगे बढ़े। आसान था ये। रॉबिन एक पंखा इतना रुपए में खरीदता है और बाद में उसे 15% हानि पे बेच देता है, तो पंखा का मूल्य कितना रुपए में बेचा उसने? 85%। यानी 17 का मल्टीपल होना चाहिए। यही तो एक दिख रहा है हमें, 17 का मल्टीपल। आप ही ऐसे ऐसे करके जोड़ लो ना, 85% है ना। 8 दूनी 16, 170 बिल्कुल है यहाँ पे आंसर यार। नेक्स्ट, सरिता ने समान शर्ट के 2 कपड़ों के लिए इतना रुपए का भुगतान किया। सरिता की खरीद पर 20% की छूट मिली, एक शर्ट का अंकित मूल्य कितना था? देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, सरिता ने समान शर्ट के 2 कपड़ों के लिए इतना रुपए का भुगतान किया। सरिता को खरीद पर 20% की छूट मिली। एक्चुअली ये तो इन्होंने पूरा का पूरा पेमेंट किया, आफ्टर डिस्काउंट 20% छूट मिली। एक शर्ट का अंकित मूल्य कितना है? सीधी सी बात, यहाँ पे हम एक का बात कर ले, तो 2 कपड़ा है तो बराबर बराबर 2200 हो गया। ओके, 80% बराबर क्या हो गया? 2200 हो गया, बट 80 इंटू 100, 20 के 80, और 20 पंचे 100, और ये 25 आ गया। 25 25 125 गुना 22 कर लेते हैं, तो 5 दूनी 10, 12 दूनी 24, 1 25, 250 इधर हो गया। 0 5 7, 2750 है यहाँ पे। अब एक सेट का अंकित मूल्य पूछा गया, तो 2750 बिल्कुल सही आंसर अपना बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 5 संख्याओं का माध्य 24 है। ओहो, इन्हीं 2 3 संख्याओं का माध्य इतना है। तो शेष 2 संख्याओं का माध्य क्या होगा? 24 पंचे 120, इन्हीं 3 संख्याओं का माध्य 30 या 90, बच गया 30। 2 संख्याओं का माध्य क्या होगा? 15। इजी है, इजी है। ओके, 40 संख्याओं का औसत इतना है, 15 संख्याओं का एवरेज इतना है। अगली 22 संख्या, 22 और 15 37 47, 38वीं 39वीं से एक अधिक है, 39वीं 40 से 3 कम है। 39 40 संख्या का एवरेज क्या हो? थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन इसको करना जरूरी है। 40 संख्या का एवरेज क्या है भैया? 48.2 इंटू 40/10, कट गया ये। 4 दूनी 8, 4 8 32 के 2 हासिल 3, 4 300 के 16 3 1928, ये हो गया पूरा का पूरा। 15 पच्चे 75 के 5 हासिल 7, 15 चौके 60 60 60 और 7 67 हो गया।
ये 15 संख्या का हो गया। अगली 22 संख्या का एवरेज अपना ये बताया गया है। तो 50 50 गुना 22/10 इधर आ गया 11 और ये 5 आ गया 5। 11 एकम 11 जीरो 1101 हो गया कितना अंतिम अगली 22 संख्या का। 22 5 37 47 हो गया और 7 संख्या बच गया इधर। ये 15 संख्या और ये 22 5 27 37 हुआ। 3 संख्या इधर है 38 39 और ये 40। यहाँ पे 38 आ गया 39 आ गया यहाँ पे 40 आ गया। 38वीं संख्या 39वीं संख्या से एक अधिक है और 39 संख्या 40 संख्या से 3 कम है। 38वीं संख्या 39 संख्या से एक अधिक है और 39 संख्या 40 संख्या से 3 कम है। ठीक है, ये आपका प्रोसेस ये है। ठीक है, चलो अब हमको जोड़ लेना है इसमें से 675 जोड़ लेते हैं तो 6 आ गया 7 आ गया 7 आ गया 1776 इधर आ गया। अब इसमें से माइनस कर लेते हैं 2 आ गया 5 आ गया 8 में से हो गया 2 और 15 8 में से 7 गया 152 आ गया। टोटल जोड़ लेते हैं इसमें से ठीक है। 2 एक 3x -5 तो इसमें +5 जोड़ लेते हैं 157 आ जाएगा। 7 5 12 1 13 आ रहा है यार, कुछ तो गड़बड़ है। भागा 3 कर लेते हैं। x का वैल्यू क्या आ जा रहा है आपका 157/3 आ रहा है। और पूछा क्या गया 39 और 40 का औसत क्या होगा। 39 और 40 का औसत क्या होगा 2x -3/2 x -3/2 बताया गया है। -3/2 कर लेते इधर। हो भाई यहाँ 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 3 × 5 = 15 3 दूनी 6। क्या गड़बड़ी हो रहा है यार यहाँ पे। एक सेकंड रुकिए यार, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे। कट्टम गुट्टा में कहीं गड़बड़ी हो रहा है यार। क्वेश्चन का लेवल अच्छा है यार। यही एग्जाम टाइम में आएगा तो दिमाग हौच पौच हो जाएगा 100%। 482 आ गया इधर तो 4 दूनी 8 8 सौ के 32 3 4 सौ के 16 3 19 ठीक है। अरे यार 1928 ठीक तो था यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे 15 × 5 = 75 के 5 हासिल 7 15 चौके 60 7 67 आ गया। ठीक है, और 22 संख्या का अगली 22 संख्या का एवरेज ये आ गया। ठीक है, तो ये तो कट जाएगा 11 आ गया 5 5 1 0 और 11 के 1 11 11। अरे यार यहाँ पे गड़बड़ी कर दिया क्या हमने। 1 1 1 1 11 11 11 आना चाहिए था ना यहाँ पे। यहीं पे गड़बड़ी कर दिया हमने। ठीक है, यहाँ पे गड़बड़ी हो गया। 11 11 11 आ गया और यहाँ पे 675 जोड़ लेते हैं इधर। 5 1 6 7 1 8 6 1 7 1786 आ गया इधर। 2 आ गया और यहाँ पे 12 4 आ गया 142 आ गया यहाँ पे। 142 इधर आ गया है और 3x -5 147 आ गया। अगर 3 चौके 12 3 नंबर 27 49। यहाँ पे 49 आ गया 49 में से 3 गया 46 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसका एवरेज निकालना है। 9 6 15 4 4 8 1 9 भागा 2 2 चौके 8 2 सौ 14 47.5। वही तो बोले कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी हो रहा है यार। आप बोलिएगा भाई मैथ में इतना टाइम टाइम तो लग जाता है यार। भाई ये नहीं पढ़ाएंगे, नहीं बनाएंगे ये तो बनना चाहिए। ये क्या दिक्कत है। जुलाई में हीरो कंपनी के मोटरसाइकिलों की संख्या में बिक्री। जुलाई जून जुलाई कहाँ गया, जुलाई तो आई नहीं, निकालना पड़ेगा। उतने ही प्रतिशत कमी हुई जितने की हीरो कंपनी की मोटरसाइकिलों की संख्या की बिक्री में फरवरी महीने की तुलना में मार्च महीने में हुई थी। हीरो की बाइक की बात की जा रही है। 655 555 और ये 540 डिफरेंस ले लेते हैं अपन। 5 आ गया 1 आ गया 115। परसेंटेज की बात की गई है 655 की।
इंटू 100। और यहाँ पे क्या कटेगा यार, 5 से 11 पचे 55। इस संख्या पूछा गया है। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 5 तिया 15, 1 23 से कटेगा क्या इधर, 6 ठीक है 18। यार 2300/131 की बात की जा रही है, परसेंटेज कमी की बात की, तब हीरो जुलाई के महीने में बेची गई। तो बताया गया है कि जुलाई के महीने में पिछले महीने की तुलना में उतनी प्रतिशत कमी आई है, यानी 740 ये कमी आई है। तो 23/131% कमी आई है, तो 23 कम कर, कमी आई है ना। 131 भागा 2300 कर लेते हैं, एक बार इधर से कर लेते हैं। 13 दूनी 26, एक मिनट में 131 इधर आ गया, 9 12 9 ठीक है ना, इधर हो गया, इधर 13 पचे 65 अच्छा करे, 13 सत्ते 91, 7 13 सत्ते 91 ठीक है ना। 3 आ गया, 8 में से गया 7, 13 छक्का 78, 13 पचे 65, 175% की कमी आई है। क्या कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं क्या इसमें यार। ये बोला गया है कि हीरो कंपनी मोटरसाइकिल की संख्या की बिक्री में फरवरी महीने की तुलना में मार्च महीने में हुई थी जिस प्रकार से कमी। यहाँ पे 60 और ये 55, यहाँ पे 5 आ गया, 6 5 11, 115 की कमी देखिए किस पे, 655 में ना। 655 भागा 11500, 6 कम 6 दूनी 12 कर लेंगे तो ज़्यादा ही हो जाएगा, 655 इधर कर लेते हैं। 5 आ गया, 4 9 आ गया, और यहाँ पे 495 इधर आ जीरो, और 6 6 6 7 42, 6 8 48, 6 7 7 5 35, 3 7 5 35 38, 3 7 6 42 45। तो इट मीन्स क्या हो गया, 17% लगभग, 17.5% की कमी होती, ठीक है ना। और 740 यहाँ पे क्या है, सैकड़ों में है। ठीक है चलो भाई, सैकड़ों में है, तो 17 है ना, इसको मान लेते हैं अपन 83, 83 कर लेते हैं अपन। तो यहाँ पे डबल जीरो को हटाओ, 4 तिया 12, 7 तिया 21 के 22, 8 8 सौ 32 की 2 हासिल 3, 8 7 56 3 59, 2 4 9 2 11 6 61 42 के लगभग आ रहा है, 61 42 इधर ही ले लेते हैं ना, ले सकते हैं इसको यार। चलो, माथा पच्ची हो गया यहाँ पे। 1998 से 2001 के बीच की सर में अधिक गति से वाहन चलाते हुए पकड़े गए वाहनों की कुल संख्या अधिक है। 1998 से 2001 तक ये कौन कौन सा वाहन है। इस वर्ष दो शहरों के बीच पकड़े गए वाहनों की संख्या के अंतर अधिकतम है। अब ये एक्स और वाई है, सारा का सारा देखना पड़ेगा। दो शहरों के बीच पकड़े गए वाहनों की संख्या में अधिकतम अंतर है, ये 119 और ये 78। 119, ये तो कुछ 19 और ये 22। 31 का है, यहाँ तो कुछ ज्यादा ही है, 159 है, सॉरी 99 है ना यहाँ पे। हमें तो यहाँ से देखना है ना, ये तो गया 99 इधर आ गया, और यहाँ पे 159 इधर आ गया, 99 160। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं इसका भी कुछ चांस है क्या। एक्स का 1998, 1998 नहीं दिया है। अच्छा 78, ओ हाँ हाँ ये है, सही है, 2000, एक्स का 2000 ठीक है। चलो, अंतर सबसे ज्यादा है। ये क्या है भाई, 1997 में चावल की कीमत 40% बढ़ बढ़ जाती है, 1997 में मात्रा का केजी कमाई।
अच्छा, कीमत बढ़ जाती है। निर्यात के लिए चावल की मात्रा 30% गिर जाती है, तो चावल के निर्यात में भारत की कमाई कितनी होगी? कीमत में बढ़ जाती है, कमाई इतना है। छोड़ो यार, दिमाग क्या लगाएँ। 5-6 में क्या दिक्कत? हाँ, इसमें क्या, पहले आते हैं जीके पे आते हैं, ऐसा नहीं कि फिर दिक्कत हो जाए। 10 केजी द्रव्यमान का पिंड 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से गतिमान कार्य W बराबर एफ एस, डब्ल्यू बराबर एफ एस एम ए होता है ना, एम और ए, 5 × 10 50 न्यूटन हो जाएगा। एफ बराबर एम ए। जीरो क्यों दिया है यहाँ पे? ठीक तो है यहाँ पे। नेक्स्ट करते हैं अपन। गुप्त साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य के शासक चंद्रगुप्त प्रथम के बाद कौन उत्तराधिकारी बना? चंद्रगुप्त प्रथम है, तो पहले आ जाता है कुमार गुप्त, आ जाता है इसके बाद समुद्रगुप्त होगा इसके बाद। हाँ, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद तो समुद्रगुप्त आ जाएगा। रामगुप्त कहाँ से आएगा यार, समुद्रगुप्त इधर है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं अपन। ठीक है भाई, 10 मिनट में इसको कंप्लीट करना है। निम्नलिखित में से कौन सा आईएनसी के संबंध में सही है? आईएनसी का स्थापना 1850 में, हाँ, एओ ह्यूम के दौरान किए थे। ठीक है, पहला सत्र व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योम दादा। हाँ सही है, एक और दो दोनों सही है भाई। नेक्स्ट करते हैं अपन। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे जिन्होंने, हिंद स्वराज भाई महात्मा गांधी, और कौन होंगे? नेक्स्ट करते हैं अपन। ओके। भारत सरकार के आदिवासी समुदायों के लिए शिक्षा पहल एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय किस वर्ष में शुरू किए गए थे? एकलव्य मॉडल आवासीय, तुक्का लगाएंगे इसमें? तुक्का लगाएंगे भाई। नहीं, 2000 से पहले का 74 तो नहीं आएगा, 1997 98 मार्क फॉर रिव्यू। ओके, नेक्स्ट करते हैं अपन। जनवरी 2025 में आयोजित 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का विषय क्या था? 2025 का ना, इंग्लिश करेंगे यहाँ पे। ओके। रीडिफाइनिंग एंगेजमेंट विद द इंडियन डायस्पोरा, स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड डायस्पोरा, ना ये तो नहीं है। इंगेजिंग डायस्पोरा फॉर सेल्फ रिलायंट इंडिया, डायस्पोरा कंट्रीब्यूशन, विकसित भारत, ये है। ठीक है ना, हिंदी करते हैं एक बार इसका। विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का, विकसित भारत में प्रवासी समुदाय का योगदान। यस, यही तो हमको लग रहा सही है। ठीक है, चलो। निम्नलिखित में से किसे 2025 में आध्यात्मिकता श्रेणी में मरणोपरांत पद्मश्री पुरस्कार दिया गया? ए भाई, ये तो बताना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। मार्क फॉर रिव्यू करो भाई इसको। पता नहीं, तुक्केबाजी में लगाएंगे इसको। यदि आप किसी नए संस्करण जैसे एमएस पावर पॉइंट 2021 में बनाए गए एमएस पावर पॉइंट प्रस्तुति को पुराने संस्करण एमएस पावर पॉइंट 2010 में खोलने का प्रयास करते हैं, तो क्या कहा जाता है, क्या होता है? एक बार में समझ में नहीं आया तो हटाओ इसको यार। ठीक है। भारत में 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य कमांड क्षेत्र वाली सिंचाई परियोजना को किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है? 10,000 हेक्टेयर से अधिक की बात की जा रही है, तो प्रमुख परियोजना कहलाएगा, लघु नहीं है, तो इससे कम कहा जाता है। ठीक है ना, उससे भी कम सूक्ष्म कहा जाता है। ठीक है। सबसे लंबी तटरेखा तो भाई गुजरात की है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं अपनी। भारत में प्रवेश भारत में प्रवेश करने से पहले शकों को किस आदिवासी समूह ने पराजित किया था? हम्म नहीं पता भाई, नहीं पता। पार्थियन दे सकते नहीं, डाउट लग रहा है। ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले कानूनों को स्पष्ट रूप से शून्य घोषित करता है? मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने के लिए बताया गया है। 143 इस तो कुछ नहीं, 226 हो जाता। संवैधानिक उपचार आर्टिकल 13, थोड़ा सा नया लग रहा है ये क्वेश्चन हमको। ठीक है। मानक ASCII कोड का उपयोग करके कितने अद्वितीय वर्णों का दर्शाया जा सकता है? क्या दर्शा, 256, 512, 64, नहीं यार, ये तो कहीं ना पढ़े हुए हैं। ASCII ये तो नहीं पता, लेकिन 212 नहीं, 128 के लगभग में आएगा ये।
शायद ये में भी गलत हो सकता है, ठीक है ना? भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 16 वनों के लिए जाना जाता है? 16 वन आपका पूर्वी पूर्वी या पश्चिमी? 16 पश्चिमी क्षेत्र में आएगा, यस। ठीक है। भाई नहीं नहीं पता हमें। नेक्स्ट करते हैं अपन। 1951 से 81 क्या कहा गया? इतिहास में अवधि की मृत्यु दर में तेज गिरावट और हाँ, 1921 से 1951 आ जाएगा। आई थिंक सही यही होना चाहिए। बंगाली कवि जीवन आनंद दास को किस लोकप्रिय उपाधि से जाना जाता है? तो ये बंगाली कवि है ना? हो हो। बंगलार कवि कोलकाता के कविराज। ना भाई, यही होगा मेरे हिसाब से। अमाशय में आधिक्य अम्ल को उदासीन करने के लिए निम्नलिखित में किस खाद्य का सेवन करना चाहिए? एसिड है, हमको क्या चाहिए यहाँ पे? बेस चाहिए। बेस में क्या आएगा? बेकिंग सोडा आएगा, बाद में सारा कुछ तो वही दिक्कत हो जाएगा। नेक्स्ट करेंगे यार, नहीं पता। एक्सियोम मिशन के 4 हिस्से के रूप में अंतर्राष्ट्रीय आईएसएस यात्रा करने पहले अंतरिक्ष यात्री शिवांशु शुक्ला। ठीक है। नवंबर 2024 में नरेंद्र मोदी ने 17 वर्षों की पहली यात्रा की। नवंबर 2024 में प्रधानमंत्री मोदी की किस देश की यात्रा 17 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी? तंजानिया, घाना, नाइजीरिया, इथोपिया। नाइजीरिया इधर तो मेरे ख्याल से ज्यादा न्यूज में चल रहा है ना? नहीं पता इसका। हाँ, ये हो जाएगा। ठीक है। किसे हाशिए पर स्थित समुदायों के लिए पर्यावरण न्याय की वकालत के लिए 2025 टाइम अर्थ अवार्ड से मान्यता मिली है? कैथरीन कॉलमैन फ्लार्क्स। यस, इट इज द राइट आंसर। भविष्य की नौकरियों भविष्य की नौकरियों की रिपोर्ट 2025 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे 2030 तक व्यवसायों के लिए सबसे परिवर्तनकारी प्रवृत्ति के रूप में पहचाना गया है? मतलब सबसे ज्यादा व्यवसायों के लिए परिवर्तन की स्वास्थ्य सूचना डिजिटल, यस डिजिटल को लगाएंगे भाई। आजकल तो सबको पता ही है डिजिटल का क्या ही चल रहा है। भारतीय स्टेट बैंक की 2024 के लिए भारत की गरीबी दर पर रिपोर्ट के अनुसार अनुमानित गरीबी राष्ट्रीय गरीबी दर क्या है एसबीआई के द्वारा? ये 4.0 से 4.5 के बीच होना चाहिए। ये पढ़ा हुआ है यार, ठीक है ना? आवासीय योजना के अंतर्गत 2023 में बने घरों का लक्ष्य यस 2.67 करोड़ शायद। नहीं, 1.89 करोड़ यार, ऐसा भी दिक्कत नहीं हो, गलत हो जाएगा। संसदीय प्रणाली के शक्ति के प्रतिकरण के सिद्धांत से विचलन पर कौन सी आलोचना प्रकाश डालती है? संवैधानिक संसदीय प्रणाली के शक्ति के, ठीक है ना? ठीक तो है, कार्यपालिका विधायी का ही हुआ। भवानी पाठक और देवी चौधरानी किससे संबंधित प्रसिद्ध नेता थे? भवानी पाठक का नाम सुना होगा आपने, सन्यासी विद्रोह के बारे में था। आप विंडोज ओएस में फाइल एक्सप्लोरर में किसी फाइल को चुनने के बाद डिलीट की दबाते हैं तो क्या होता है? डायरेक्ट डिलीट की दबाएंगे तो क्या होगा? डिलीट की तो डायरेक्ट फाइल खुल जाएगी, फाइल का नाम बदल जाएगा, रिसाइकल बिन में चल जाएगी, फाइल स्थायी रूप से डिलीट हो जाएगी, स्थायी रूप से डिलीट हो जाएगी। ठीक है। भारतमाला परियोजना के तहत सीमा और अंतर्राष्ट्रीय संपर्क को बेहतर बनाने के लिए कितने किलोमीटर सड़कों के विकास की योजना बनाई गई है? भारतमाला परियोजना सबसे पहले ये तो एक वो सड़क से संबंधित है, ठीक है ना? और इसके अंतर्गत हम लोग 2000 किलोमीटर होगा। ठीक है। मार्च 2025 में भारत सरकार ने अतिरिक्त खर्च के लिए संसदीय अनुमोदन मांगा, किस क्षेत्र को कम सेवा वाले क्षेत्रों में नेटवर्क के उन्नयन के लिए धन आवंटित किया गया था? मतलब किस क्षेत्र की बात की जा रही है यहाँ पे? और स्वास्थ्य, परिवहन, शिक्षा, दूरसंचार, दूरसंचार तो नहीं है यार। कंप्यूटर के चलते समय अस्थायी रूप से डेटा संग्रहित करने के लिए अस्थायी किस प्रकार की मेमोरी का? हार्ड डिस्क तो नहीं है, ये तो परमानेंट हो जाता है। रैम, रोम, रैम में आ जाता है ये। कैश में तो नहीं, रैम में आ जाना चाहिए।
डीएनए के पूरक शब्द किसके लिए गुण को संदर्भित करता है? डीएनए चीनी फॉस्फेट नहीं, न्यूक्लियर श्रृंखला के समांतर अविभाज्य आधार विशेषता के आधार पर हाइड्रोजन बंधन दोनों किस्म की समान रासायनिक संरचना। आई थिंक ये होना चाहिए डीएनए। मराठी भाषा के लिए लिखे गए पहले दलित आत्मकथा आत्म आत्मकथात्मक कृति बलूटा के लेखक कौन है? नहीं पता। एक कंप्यूटर सिस्टम के कोल्ड बूट और वार्म बूट में मूलतः अंतर क्या होता है? कोल्ड बूट केवल कर्नेल को पुनः लोड करना करता है, जबकि वार्म बूट सभी हार्डवेयर को। ऐसा नहीं है। कोल्ड बूट उपयोगकर्ता द्वारा आरंभ किया जाता है, वार्म बूट त्रुटि के कारण ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा आरंभ किया जाता है। कोल्ड बूट अनुप्रयोग की वर्तमान स्थिति को संरक्षित करता है, वार्म बूट उन्हें बंद कर देता है। कोल्ड बूट ऑपरेटिंग सिस्टम के पावर ऑफ स्थिति से पुनः आरंभ करता है, जबकि वार्म बूट इसे चल रही स्थिति में पुनः से। ये सही लग रहा है मैं। ठीक है। भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? भाई ये तो 1993। सही है। वक्फ अधिनियम देखो आगे। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 ने वक्फ बोर्ड की संरचना में कौन सा महत्वपूर्ण परिवर्तन किया? वक्फ संपत्ति का निजीकरण, सरकारी लेखा, गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना, उन्मूलन करना। राज्य वक्फ बोर्ड का उन्मूलन करना। भाई संपत्तियों का निजीकरण ऐसा तो नहीं है, सरकारी लेखा परिचालन छूट नहीं नहीं नहीं। राज्य वक्फ बोर्ड का उन्मूलन करना मतलब ये बर्खास्त कर दिया ना इसका। पांचवी अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों में राज्यपाल के नियम निम्नलिखित में से किस पर प्रतिबंध या रोक लगा सकते हैं? ओके। एस पी अनुसूची है, SPORT है ना, टी। तो टी तो आ जाएगा यहाँ पे क्या? टेरिटरी के बारे में बताया गया है, ठीक है। ओके। और इसके अंतर्गत वो भी आ जाता है, सही है। कर संग्रह अभिव्यक्ति नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भूमि हस्तांतरण पर ये रोक लगा सकते हैं। ओके। 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा प्रत्येक राज्य में नगरपालिका चुनाव आयोजित करने के लिए किस संस्थान की स्थापना की गई थी? क्षेत्रीय निर्वाचन, राज्य निर्वाचन आयोग, स्थानीय में नगरपालिका, स्थानीय में तो वो आ जाता है, पंचायत वाली बात आ जाती है। राज्य निर्वाचन आयोग होगा यहाँ पे। ओके। नेक्स्ट करते हैं। 2025 में किस भारतीय राज्य ने एक दशक लंबे अवैज्ञानिक खनन पर प्रतिबंध के बाद वैज्ञानिक कोयला खनन शुरू किया है? ये तो बहुत पहले बंद हो गया था, और ये फिर से ही कोयला खनन शुरू हो गया है। ठीक है। झारखंड तो कोयला के लिए तो प्रसिद्ध है ही। उड़ीसा में नहीं होगा। छत्तीसगढ़ में क्या आ सकता है? छत्तीसगढ़ में भी है खाने, लेकिन सबसे ज्यादा आपका नहीं, अभी हाल फिलहाल तो ये नॉर्थ ईस्ट की बात की गई है ना। मेघालय तो नहीं है ये। भाई मेघालय। मार्क को रिव्यू लगाओ। ये कितना कितना क्वेश्चन बच गया है टाइम मतलब। लेवल आपका अच्छा भाई, इसका लेवल बहुत ही अच्छा तगड़ा लेवल है। ऑनेस्टली मैं बात करूँ तो लेवल बहुत अच्छा, मॉडरेट टू हाई लेवल में ये चला जाएगा। ठीक है ना। मॉडरेट टू हाई लेवल में ये लेवल जाएगा, अच्छा लेवल इसका। मुझे लगता है कि इसमें 75+ मार्क्स लाना थोड़ा सा कठिन साबित हो सकता है, लेकिन कोशिश तो अपना वही रहेगा। ठीक है ना। देखते हैं कैसे कैसे क्या क्वेश्चन बन पाता है। ये इसमें क्या दिक्कत आ रहा है यार? थीटा साइन बाई कोस आ जाता है यहाँ पे, और कोस बाई साइन आ जा रहा है यहाँ पे। और 45 डिग्री यदि लेके चलते हैं तो 45 1/2, 1/2, 1/√2, तो √2 तो 2 आ जाता है। और यहाँ पे cos 1/2, ये भी 2 दो दो 4 आ जा रहा है, और यहाँ पे 2 आ रहा है, तो -2 क्या दे सकते हैं क्या यहाँ पे? दे सकते हैं, लगाओ भाई। और रोहन द्वारा ए से बी तक बाइक का उपयोग करके जाने और कार का उपयोग करके वापस लौटने में। अच्छा भाई, यहाँ पे बाइक आ गया, यहाँ पे कार आ गया। कुल समय 9 × 18 = 19/9 घंटा लगता है। ठीक। यदि रोहन को सिर्फ बाइक का उपयोग करके ए से बी तक जाने और वापस लौटने में इतना, बाइक प्लस बाइक, 10/9 लगता है। ठीक है। द्वारा उपयोग किए जाने वाले पूरी यात्रा में तय करने वाला समय क्या होगा? अच्छा, रोहन द्वारा कार का उपयोग यदि करता है तो। अब यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे क्या आ रहा है, बाइक बाइक है, यहाँ पे बाइक कार है।
तो सीधा एक तरफ बाइक से जाएगा तो क्या आएगा यहाँ पे? फिर इसके बाद एक्स प्लस वाई बराबर 19/9 आ गया और 2x बराबर आपको 10/9 दे दिया है, तो x बराबर क्या आएगा? 10/18 आ जाएगा। और 19/9 माइनस 10/18 कर लेते हैं तो 19 दूनी 38 माइनस 10 28/18 आ गया, 14/9 आ गया इधर। गुना 2 कर ले, 14 दूनी 28/9। दोनों टाइम उधर से आएगा तो यही टाइम लगेगा, ठीक है। चलो एंड इसके बाद की बात की जाए 13 नंबर और ये 14 नंबर। भाई 14 नंबर तो पढ़ने से ही डर लग रहा है, तो इसको क्या ही बनाए। अब भाई रीजनिंग में आते हैं, है ना। बंजा भाई बंजा, 36 से 252 कैसे जाएगा और 16 से कैसे आएगा? 36 से कैसे जाएगा? 36 का मल्टीपल तो है, 16 पंचे 80 भी है। ये गया 16 पंचे 80, 16 के 96। 36 पंचे 5 6 पंचे 5 6 के 30, 5 6 15 3 18, 180 आ रहा है। क्या दिमाग लगा सकते हैं इसमें यार, माइंड नहीं काम कर रहा इसमें। इसमें तो काम कर जा भाई, 81 54, 5 4 9, 9 9 में 81 2, ये भी ऐसा नहीं आ रहा है। क्या इसका कुछ तो लोचा है? 81 से 56 कम करो तो यहाँ पे 5 आ रहा है और यहाँ पे 2, 25 और यहाँ पे 8 जोड़ दिया तो 33 आ रहा है। यहाँ भी यदि एक आ रहा है, एक में यदि 5 जोड़ दो तो 6 आ रहा है। कैसे अपने मन से जोड़ दे? तो कैसे आएगा? दो, तीसरा, 8 नंबर। यार अब माइंड काम नहीं कर रहा, थोड़ा जाए। देखते हैं भाई, सबमिट करते हैं। अच्छा लेवल है पेपर का और देखते हैं क्या रहता है यार। क्या रहता है भाई? 12 गलत हो गए हैं। लेवल तो अच्छा है भाई। क्या क्या गलती हुआ अब तो नहीं पता, अब आंसर के आने के बाद ही पता चलेगा। भाई 71.04 मार्क्स अपने बने हैं इसमें। और आप लोगों का मार्क्स कितना रहा? पेपर का लेवल बहुत ही अच्छा पेपर का लेवल है। और इसके मुताबिक यार, हम पहले आपको बताए थे ना, 75 नंबर लाना भी मेरे लिए कठिन हमको लग रहा था, यहाँ पे साबित होगा। और लेवल वाकई में बहुत अच्छा लेवल है। और मैथ्स का भी यदि लेवल की बात की जाए, मैथ्स लेवल का, तो मैथ्स भाई मॉडरेट लेवल कहेंगे हम। ठीक है, मॉडरेट लेवल कहेंगे। रीजनिंग की यदि बात की जाए, रीजनिंग भी आपका ठीक है, मॉडरेट ही कहेंगे। और जीके तो आपका हार्ड ही है, ये आपका हार्ड लेवल ही है। तो ओवरऑल पेपर का लेवल अपना आ गया है भाई। पेपर का लेवल हो गया भाई आपका हार्ड लेवल, ठीक है। और इसमें से पता नहीं कटअप क्या रहेगा, आई डोंट नो, बट बहुत दिनों के बाद इसका पेपर दिए हैं तो थोड़ा सा वो हिचक था अपने अंदर। रीजनिंग को सॉल्व करते समय, मैथ्स को सॉल्व करते समय, एंड मैथ्स का 2 3 चीज़ तो पता नहीं कैसे कैसे क्या हो रहा था, समझ में नहीं आ रहा। और जीके तो भाई बहुत ज़्यादा टफ था। तुक्केबाजी में अच्छा खासा क्वेश्चन हमने लगाया, बट ये तुक्काबाजी आप अपने रियल एग्जाम में नहीं लगा सकते हैं। भले आपका अटेम्प्ट कम हो वो अलग बात है, लेकिन इतना करीब 7 8 क्वेश्चन में तुक्का लगाया था। और यहाँ पे टोटल टोटल 12 क्वेश्चन गलत हो सकता है, रीजनिंग का भी कुछ गलत हो और मैथ्स का भी कुछ गलत हो, है ना। और ओवरऑल बात की जाए तो देखना पड़ेगा, अब जब मार्क्स इसका आता है तभी जाके पता चल पाएगा। तो अपन क्या कर सकते हैं इसमें? तो इसको तो यहीं पे रखते हैं, लेकिन आप लोग इस टेस्ट को लगाइएगा ज़रूर और अपना मार्क्स ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप यदि चाहते हैं कि इस वीडियो को ज़्यादा आप लोग एप्रिशिएट करते हैं तो आगे भी सेशन हम लोग लाते रहेंगे इस टाइप का। लेकिन ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप इस वीडियो को कितना प्यार देते हो। और यदि अच्छा रहा रिस्पॉन्स, यदि अच्छा रहा तो डेफिनेटली हम लोग इसको कंटिन्यू करने वाले हैं आगे 2 3 दिनों तक, ठीक है। यदि इस वीडियो को आप लोग मतलब इस वीडियो को देखने के बाद आपको लगता है कि हाँ यार सही है,
तो इसको ज़रूर आप लोग कमेंट कीजिएगा, पॉज़िटिव कमेंट क़ीजिएगा, आप लोग रिप्लाई कीजिएगा, हम उसको फिर से उसपे जो भी हमको बन पड़ेगा, हम करने का प्रयास करेंगे, आप लोगों तक पहुँचाने का वीडियो प्रयास करेंगे। फिलहाल अपन इस वीडियो को यहाँ पे करते हैं एंड, लेकिन आपने ज़रूर इसको करना है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड अपना मार्क्स को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है? और पता नहीं मेरे मार्क्स कम है या ज़्यादा है, आपके कमेंट करने के बाद हमें पता चल पाएगा या फिर इसके आंसर की आ जाएँगे, तब जाके हमें पता चल पाएगा कि क्या-क्या दिक्कत इसमें आया है और लेवल इसका कैसा रहा। मैं तो अपना लेवल बता दिया, इसको हार्ड लेवल के रूप में आप लेके जा सकते हैं। हार्ड नहीं तो यार मॉडरेट से अपर और हार्ड से बिलो, ठीक है ना? इसके लेवल में आप लेके चल सकते हैं। ईज़ी यदि जो कहेगा भैया ईज़ी नहीं कहना किसी को ये नहीं लगना चाहिए बहुत ज़्यादा ईज़ी है। बहुत ज़्यादा ईज़ी नहीं है भाई। आप लगाओ और तुक्केबाज़ी में ज़्यादा मत जाओ, ठीक है ना? लगाओ फिर जाके पता चलेगा क्या लेवल है इसका, ठीक है? चलो भाई, गुड बाय फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और वीडियो को लाइक करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा। धन्यवाद।